हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय सर समीका। उससे हम सॉल्व करने के लिए हमने 3 वीडियो हमने आपको इसके कर दिए थे। एक और क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूविंग करनी है कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए आपको हमने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है जो 3 में यूज होना ज़्यादा है। क्या यूज होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और एक टेन का फार्मूला होता है साइन और कॉस में। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला बनेगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको यूज करना है। अब देखिए हमें यहाँ पे लाना है कॉट थीटा। क्या लाना है बेटा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा लाना है तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे चेंज कर दिया। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा है। न्यूमरेटर हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमारे दिमाग में आ गया हमें लाना है किसमें? कॉट में। तो इस कॉट को तो ऐसे रहने दिया, इस टेन को हम चेंज करेंगे किसमें? कॉट में। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपका आ गया। डिनोमिनेटर में जो आया है इन दोनों के एलसीएम लिया तो आया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया 1 माइनस कितना? कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा का ये एक है, ये जो आपका लिखा हुआ है। अब आपका न्यूमरेटर में क्या है? 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। ये थर्ड चीज़ है। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। किसमें आ जाएगा बेटा? ये चीज़ क्या हो गई? कैंसिल। आंसर कितना आया? कॉट स्क्वायर है। आंसर क्या आया? कॉट स्क्वायर है। ये पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। समझ में आएगा नहीं आए? हमें दिमाग लगाना है कॉट को हम कॉस अपॉन साइन ही बदल सकते हैं, लेकिन हमें ये दिखा हमें कॉट लाना है तो इस कॉट को तो है, इस टेन को चेंज करो। टेन को क्या चेंज कर सकेंगे? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपका हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगवाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। कई किताबों से आपको रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं वही हम क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं। उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से मिलेगा, आप लगा लोगे। 1 प्लस कॉस है माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस है इज इक्वल टू कॉट ए लाना है। क्या लाना है बेटा? कॉट ए। अब बेटा आप यहाँ पे ध्यान दिएगा, कॉट ए का मतलब क्या है? या तो कॉस ए अपॉन साइन हो। भाई कॉट ए का मतलब क्या हो? या तो कॉस ए अपॉन साइन हो या 1 अपॉन टेन हो। भाई इन दोनों में कोई एक चीज़ होगी जब तो कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक। अब हमने यहाँ पे देखा डायरेक्ट यहाँ पे टेन में तो कोई कन्वर्ट हो नहीं रहा है। ये ज़्यादातर जो दे रखा है किसमें? साइन और कॉस में। साइन और कॉस में अब तो आपको देखना, अगर 1 के पास ये ले आते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस है, इन दोनों को हमने एक टर्म मान लिया, कोई परेशानी नहीं। और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है आपका। क्या कॉमन आ रहा है? साइन ए कॉमन आ गया। क्या बच्चा? 1 प्लस कॉस है। इसमें कोई परेशानी? फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या होता है? कॉमन। हमने इस चीज़ को फैक्टर ऊपर कर रहे के लिए हमने इसको अरेंज किया। अरेंज इसलिए किया क्योंकि करने से एक फार्मूला बन रहा है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ये तुम्हारा है कॉस ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है कॉस है। क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कॉस है। क्या बचा, कॉस ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या तुम्हारा है साइन ए, क्या दे रखा है साइन है, ये बचा 1 प्लस कॉस है, ये सेम है कैंसिल हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉट है, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक बेटा, क्लियर हुआ। अब आपको यही आपको अरेंज करना है, ये आपको खुद दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है हम क्या चीज़ करें और क्या चीज़ लानी है। देखिए कॉट को हम 1/10 ए भी लिख सकते हैं और कॉस ए अपॉन साइन ए, हमने दिमाग लगाया इसको साइन और कॉस से बदले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 से डायरेक्ट कोई यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। ये आप प्रैक्टिस करिएगा, जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हम क्या करें, और जितनी भी चीज़ यूज़ करनी है वो आपको फार्मूले पे ही यूज़ होनी है, कोई चीज़ अपने आप विदाउट फार्मूला नहीं आएगा। और इसमें सबसे आसान चीज़ ये होती है आपका, ये आपका आंसर पता होता है, ये आपका हो गया तो कंफर्म आपका हो गया, ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये इंटू में है ये प्लस में है। अगर हम यहाँ पर कॉसेक को हम लिखना चाहे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बताइए भाई, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना है कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। क्योंकि एक लाइन आप रफ में लेकर जल्दी समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, इसका मतलब हमें क्या लाना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये चीज़ हमें लानी है। क्योंकि कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ये रफ में आपको समझ में थोड़ा सा आ जाता है हमें करना क्या है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, हमें साइन और कॉस में लाना है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, भाई कॉसेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम जो आया बेटा वो क्या आया, साइन स्क्वायर ए भी एलसीएम आ गया और कॉस स्क्वायर ए भी एलसीएम आ गया। तो इसका इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं होता, डिनोमिनेटर डिवाइडेड ऑफ एलसीएम होता, साइन से कटा, क्या बचा कॉस, कॉस का 1 से मल्टीप्लाई करोगे यार, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर हो गया। अब ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, और नीचे आपका क्या बचा, आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है। ये चीज आपको समझ में आई, इसे फिर से समझ लिए क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर है। हमें कॉसेक और सेक को जो बदलना है वो साइन और कॉस में बदल देंगे, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है जो रेसिप्रोकल वाला काम आता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कॉस और टेन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। जितने क्वेश्चन आप रिवीजन करिएगा, जितनी बार देखिएगा, टॉपिक आपको वही मिलना है, किताब से बाहर आता नहीं है। बस परेशानी होती है सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में किताबें बहुत अवेलेबल है। अब एग्जामिनेशन जो बना रहे पेपर, वो किस पेपर से किताब बुक से बना रहे ये आपको नहीं पता। वह एनसीईआरटी भी लगा सकता है, आर एस अग्रवाल भी लगा सकता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा
प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन लग जाएगा। कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमें वैल्यू लानी है 2 प्लस ये। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा यहाँ पर, 2 तो 2 है, 1/10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 10 किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है, और 1/कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकता है? 10 स्क्वायर है, लिख सकते हैं। और इस 2 को आप दिमाग लगाए, अगर इस 2 को 1 + 1 कर दें तो कोई परेशानी तो है नहीं। 1 + 1 अगर कर दे तो कोई परेशानी तो है नहीं। तो 1 + 10 स्क्वायर है, ये हमने इसके साथ रख दिया, और 1 + कॉट स्क्वायर है। 1 + 10 स्क्वायर है, एक 1 इसके साथ रखा ही है, और 1 + 10 स्क्वायर एक फार्मूला होता है क्या भाई आपको पता है? 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है। और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर है। ये आपके आइडेंटिटीज है, फार्मूला। तो आपने यहां पर इसको शॉर्ट कर किया तो क्या आ गया? सेक स्क्वायर है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर। ये चीज समझ में, ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर है, क्योंकि जितनी बार आप आइडेंटिटीज लिखिएगा उतना आपको जल्दी याद होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूला क्या होता है, जितनी बार आप ये चीज फार्मूला आप यूज करिएगा। एक और फार्मूला होता है यहाँ पर, जो भी हमने पुराने वाले क्वेश्चनों में लगाया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जितनी बार आप फार्मूला लिखिएगा उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन आपका है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। अब हमें ये चीज़ लानी है। अब आप इसे थोड़ा सा ध्यान दिएगा, क्या करना है हमको। यहाँ बन रहा है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पता है एक आइडेंटिटीज बन रही है, किसकी फार्मूला होता है? a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + b² प्लस 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस 2ab। ये चीज फंडा आपको पता है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हम खोलेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक है। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, हमें यहाँ पे डिजिट लानी है 7, और किस में आंसर लाना है? 10 और कॉट में। आपको फ्यूचर आपको दिखा देता है हमें करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए आसान है क्योंकि इसमें प्रूविंग है। प्रूविंग आपकी आ गई तो 100% सही है, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप दिमाग लगाइएगा, अगर इस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के पास हम ले आ रहे हैं कॉस स्क्वायर है, कौन सा? ठीक, 2 इंटू साइन है। इस कॉसेक ए को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं?
1/sin है, 2 cos है। अगर इस सेक को कन्वर्ट करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos है। और आपके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर ए बचा और कोसेक स्क्वायर बचा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना बच्चा समझ में आया कि नहीं आया भाई। साइन के पास कॉस हमने कन्वर्ट कर लिया, 2 sin a इंटू कॉस है, कॉस ए की वैल्यू होती है 1/sin है और इस सेक ए की वैल्यू होती है 1/cos है। साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + 2 + 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गई, यहाँ पे डिजिट जो आ गई 5, हमें लाना कितना है 7, 5। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर है। 5 1 6 1 7, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर है। ये प्रूविंग जो करनी थी वो आपकी आ गई, ठीक है। इसे ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आ रही होगी ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है, और जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करिएगा, कई किताबों से लगवाइएगा। और अभी हम आपको इसके डाउट क्लास लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आपको नंबर बता रहे हैं कैसे आपको लाइव क्लासेस करने हैं। क्लियर हो गया, ध्यान से देखिए, बहुत आसान चीज़ है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। आदमी परेशान होता है ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है। आप आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर लगाइए, फार्मूला याद करिए, स्टेप बाय स्टेप हमारी जितनी वीडियो है वो आप देखिए। बाद में रिवीजन क्लासेस भी हम चलाएंगे, डाउट क्लासेस भी चलाएंगे, लेकिन आप मेहनत करिए, हमारे साथ लगे रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग कमेंट्स करिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चीज़ और चाहिए आपको। व्हाट्सअप नंबर आपको दे देंगे, उसमें आप SMS करिए हमारा पर्सनल नंबर, वरना आप यूट्यूब पे कमेंट्स करके बताइए। पर्सनल नंबर पे आप बता दिए, ज़्यादा बेटर है। जैसे ये क्वेश्चन आपका साइन की पावर 6 है प्लस कॉस की पावर 6 है इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है। हमें ये प्रूविंग करनी है। देखिए बेटा ध्यान देना, ये आपका फार्मूला बन रहा है, कोई एक पावर 6 वाला फार्मूला नहीं होता और पावर 3 का फार्मूला होता है। a³ + b³ का क्या फार्मूला होता है, a + b a² - ab + b²। ये तो फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ, लेकिन यहाँ पावर प्रॉब्लम आ गई है, 6 है। 6 को अगर हम लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, कॉस स्क्वायर होल क्यूब। अब देखिए ये फार्मूला बना है a³ + b³। आपको फार्मूला हम लिखवाते जाते हैं, अगर थोड़ी सी किसी बच्चों को प्रॉब्लम है या भूल गया हो या रिवीजन करने के लिए हम इजी है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे लिए a है, ये b है। अब हम एक्सपेंड करेंगे, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म में आ गया। सेकंड टर्म में जो आया तुम्हारा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये चीज आपकी हो गई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1। क्या हो गया, 1। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है। इसको हमने दूर क्यों लिखा, समझाने के लिए। आपने हमारे यहाँ टॉपिक पढ़ा है हाई स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, परफेक्ट स्क्वायर या उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको लाना है मैं 1,
-3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। यहाँ तो 1 तो बाहर से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ 1 लाना है, यहाँ -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है लाना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, -1 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। अगर 2 अपनी तरफ से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है अपनी तरफ से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा। यही तो परफेक्ट स्क्वायर में रूल पढ़ाया आपने। ना हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। इतना हमने सब्ट्रैक्ट किया, उतना ही हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया, हमने ये दिमाग लगाया कि ये तीनों एक साथ लिख दे तो एक आइडेंटिटीज बन रही है। कौन सी आइडेंटिटीज बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम शॉर्ट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे साइन a, भाई यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और -1 और -2 कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर है। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये आपका आंसर आ गया, प्रूविंग हो गई। ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। ये आइडेंटिटीज आप याद रखना, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन और आपके इसी बेस पे और आरडी शर्मा इन सब में दे रखा है। a³ माइनस b³ का फार्मूला भी आपको क्लियर होना चाहिए। a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये चीज बेटा समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आधे घंटे का कोशिश करते हैं वीडियो बनाए, क्योंकि उससे आप अगर दोबारा लगाइएगा तो 1 घंटा आपका लगेगा। क्योंकि आप क्वेश्चन देखिएगा, उसको आप क्या करिएगा, फिर अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब क्वेश्चन आपका है tan a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा है 2 cosec a, 2 cosec a। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब cosec a आपका दे रखा है, कॉमन सेंस यूज करिएगा आप। इसमें हमें करना क्या है, cosec a का मतलब आपका लाना है 2 अपॉन क्या, साइन है। भाई लमसम यही तो हुआ। अब देखिए फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या होता है बताइए। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कॉमन। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, क्या कॉमन आ रहा है, tan a। तो tan a हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1 tan a। इन दोनों का अगर एलसीएम लेने से एक आइडेंटिटीज बन रही है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ करेंगे। वो चीज़ क्या करेंगे, करेंगे एलसीएम अगर हम लेंगे तो sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1, जब दोनों एलसीएम ले लिया जाता है तो ये हो जाएगा sec a प्लस 1 प्लस sec a माइनस 1। इतना क्लियर हुआ। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो हो जाएगा tan a, sec a प्लस sec a कितना हो जाएगा 2 sec a। नीचे आइडेंटिटीज बनी आपके sec स्क्वायर a माइनस 1
अब सेक स्क्वायर ए माइनस वन किसकी आइडेंटिटीज होती हैं? अब ध्यान दिए, हमने आपको पहला जब हमने इसका ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का लगाया था तो हमने फ्रेमिंग और फार्मूला बताया था। फार्मूला कैसे बनाया जाता है, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो आपका क्या बना आपका, तो tan स्क्वायर ए का फार्मूला बना आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देखिए बेटा यहाँ हो गया आपका tan ए, तो पहले से आपका है 2 इंटू सेक अपॉन, इसकी वैल्यू जब आपकी आई है वो किसकी आई है, tan स्क्वायर ए के। tan ए से tan ए कट गया, क्या बचा 2 इंटू सेक ए अपॉन tan ए। अब देखिए हमें आंसर लाना है साइन में, 2 तो आ गया। अब आपका क्या करना है, 2 इंटू सेक ए का मतलब क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस है, और tan ए का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस है, तो 2 अपॉन कॉस ए, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस कॉस कट गया, क्या बचा 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है 2 इंटू कॉस ए। ये चीज़ आपकी समझ में आई, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। फिर समझ लिए, हमें आंसर लाना है tan ए अपॉन सेक ए माइनस वन अपॉन, फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है कॉमन ले लिया। अगर इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे, जब करने से कोई ना कोई आइडेंटिटीज बन रही हो, यहाँ आइडेंटिटीज बन रही है तो मतलब हमने कर लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर दिया, यहाँ तक क्या आ गया। अब हमें सबको साइन और हमें आंसर किस में लाना है, साइन में, तो सेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस में, tan को क्या लिखेंगे साइन अपॉन, रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर बच्चों में शेयर किए। थैंक यू।